मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों पर बीजेपी की जीत के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। खास तौर पर ग्वालियर जिले की 6 सीटें उनके लिए काफी अहम है, जिसे जीतने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिन रात एक किए हुए हैं और चुनावी शोर खत्म होने से पहले ही देर रात तक अपने महल जयविलास पैलेस में अलग अलग समाजों की बैठक लेकर जिले की सभी 6 विधानसभाओं को जीतने का प्लान तैयार कर रहे हैं। खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की उन सीटों पर निगाहें हैं जहां पर पिछली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2023 के इस विधानसभा चुनाव में सिंधिया इन सीटों को गंवाना नहीं चाहते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का शोर बुधवार शाम को शांत हो गया, लेकिन इससे पहले ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों को जीतने का खाका खींच दिया है। खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन विधानसभाओं पर फोकस किया है जहां पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की कब्जे वाली विधानसभा में जोर शोर से चुनावी प्रचार किया है और अलग अलग समाजों के लोगों के साथ ही विधानसभा क्षेत्र के पार्षद, चुनाव हारे पार्षद, प्रत्याशी पद के दावेदार, मंडल अध्यक्षों की बैठक ली है और खास तौर पर ग्वालियर जिले की सभी विधानसभाओं पर बीजेपी का कब्जा करने का प्लान तैयार किया है। अभी जिले के 6 विधानसभा में से 4 पर कांग्रेस और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। ग्वालियर जिले की 6 विधानसभाएं जिन पर सिंधिया की खास नजर है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा कांग्रेस की कब्जे वाली इस सीट पर मौजूदा विधायक प्रवीण पाठक दोबारा प्रत्याशी हैं। ग्वालियर पूर्व विधानसभा इस सीट पर भी कांग्रेस के डॉक्टर सतीश शिकरवार विधायक हैं और प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। ग्वालियर की डबरा विधानसभा इस सीट पर भी कांग्रेस विधायक सुरेश राजे एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। ग्वालियर की भितरवार विधानसभा ये सीट लगातार कांग्रेस के कब्जे में है और यहां से मौजूदा विधायक लाखन सिंह यादव एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। हालांकि ग्वालियर विधानसभा और ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा पर बीजेपी के 2 मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और भारत सिंह कुशवाहा इन्हीं का कब्जा है। चुनावी शोर खत्म होने से पहले सिंधिया के राजमहल जयविलास पैलेस में वैश्य समाज, मुस्लिम समाज, सिंधी समाज, चौरसिया समाज और क्षेत्र के बड़े व्यापारियों के साथ केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मुलाकात कर बैठक की और सभी विधानसभाओं में जीत का प्लान बनाया है। हालांकि बैठक के मुद्दे पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल किया गया तो उनका साफ कहना था कि मेरी ये सदैव सोच है कि इस चुनाव को एक जन अभियान बनाना है। ये बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश के बुजुर्गों, भाइयों बहनों, इनके साथ ही बेटे और बेटियों के भविष्य का चुनाव है। मेरी सदैव ये सोच है कि एक जन अभियान बनाने का है हमको इस चुनाव। ये बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के बुजुर्गों लोग का भविष्य का चुनाव है, भाइयों और बहनों का भविष्य का चुनाव है और बेटे और बेटियों का भविष्य का चुनाव है। तो ये एक जन अभियान और जन आंदोलन होना चाहिए कि जिस सफ़र पर हम हैं उस सफ़र पे ही हम लोग अडिग रहेंगे। मध्य प्रदेश को हम आगे बढ़ाएंगे देश के अंदर और एक एक जन जन की विकास और प्रगति में हम अपना पूर्ण उत्थान के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा महल में ली जा रही एकांत बैठकों को लेकर कांग्रेस भी लगातार हमलावर है और कह रही है कि गद्दारी हमेशा गुप्त रूप से ही की जाती रही है। गद्दारी हमेशा गुप्त रूप से ही की जाती है। पहले भी महलों में साजिशें होती रही, इस बार भी महलों में साजिशें हो रही हैं। कांग्रेस ने पहले भी साजिश का सामना किया और जनता ने हमेशा साजिशों का सामना किया है। जनता इन साजिशों से सावधान है। अब की बार साजिशें नहीं चलेंगी, महल की साजिशें तो कतई नहीं चलेंगी। वो तो कह रहे हैं कई समाज के लोग मेरे संपर्क में, कई उठापटक होंगे कई विधानसभाओं पर। जब आदमी इस तरीके से हार का डर उसे सामने दिखाई देता है तो अनाप शनाप बोलता है। ऐसे ही अनाप शनाप बोला जा रहा है। महल इस बार जनता ध्वस्त करेगी। बहरहाल अब चुनावी शोर भी खत्म हो चुका है। ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ली गई अलग अलग समाजों और बीजेपी पार्षदों व कार्यकर्ताओं की बैठक के क्या सकारात्मक नतीजे सामने निकल कर आते हैं, ये तो अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के 3 दिसंबर को आने वाले नतीजे ही बता पाएंगे। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।